गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे इस वीडियो सेशन में कंप्यूटर के एक चैप्टर है। कंप्यूटर का आप लोगों का एक चैप्टर है नंबर सिस्टम। ठीक है, तो नंबर सिस्टम के बारे में हम जानेंगे। नंबर सिस्टम क्या होता है, कंप्यूटर नंबर सिस्टम क्या होता है, नंबर सिस्टम के अंदर कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, डिजिटल ऑपरेशंस क्या होते हैं, एनालॉग ऑपरेशंस क्या होते हैं, बाइनरी नंबर्स क्या होती है, बाइनरी नंबर सिस्टम क्या होता है, डेसिमल नंबर सिस्टम क्या होता है, ऑक्टल नंबर सिस्टम क्या होता है, हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम क्या होता है। इन सारी चीज़ों के बारे में डिटेल्स में हम आज बात करेंगे, जो कि एक क्लास 9 और क्लास 10 दोनों का एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। तो आइए हम देखते हैं नंबर सिस्टम क्या है। नंबर सिस्टम क्या है, कंप्यूटर नंबर सिस्टम के। तो सर्वप्रथम हम बात करेंगे नॉर्मली नंबर सिस्टम क्या है। तो हम आपको बता दें नंबर सिस्टम होता क्या है। नंबर सिस्टम आपका एक ऐसा सिस्टम है, एक ऐसी पद्धति है जो कि संख्याओं को लिखने के लिए जिस पद्धति का हम प्रयोग करते हैं, जिस प्रणाली का हम प्रयोग करते हैं, जिस सिस्टम को प्रयोग करते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं, नंबर सिस्टम बोलते हैं। और सेम उसी तरह कंप्यूटर की भाषा में अगर हम इसको बात करें कि कंप्यूटर के लैंग्वेज में नंबर सिस्टम क्या होता है, तो कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर आपका एक मानव निर्मित मशीन है। ठीक, एक मशीन है। तो ये काम किस में करती है, ये कंप्यूटर के सारे ऑपरेशन डिजिटल फॉर्म में होते हैं। डिजिटल फॉर्म क्या है, इसका भी डिस्कशन हम करेंगे, और एनालॉग फॉर्म क्या है, इस दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है, इन चीज़ों को भी हम जानेंगे। तो पहले चीज़ बात आती है कंप्यूटर जो अपने सारे काम डिजिटल फॉर्म में करती है। तो डिजिटल फॉर्म है क्या, डिजिटल फॉर्म मतलब डिजिट्स में। कौन से डिजिट्स, बाइनरी डिजिट्स। कंप्यूटर वर्क्स इन ओनली बाइनरी डिजिट्स इन फॉर्म ऑफ बिट। सिर्फ बिट के फॉर्म में काम करता है, बिट जिसको हम बोलते हैं बाइनरी डिजिट। ये संख्याएं क्या होती हैं, इसके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं नंबर सिस्टम से। ठीक है, यहाँ पे हम देखते हैं नंबर सिस्टम जो आपका चैप्टर है नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम तो हम बात कर रहे थे आपका नॉर्मली नंबर सिस्टम होता है क्या है, चाहे वो कंप्यूटर का नंबर सिस्टम हो, मैथ का नंबर सिस्टम हो, किसी भी चीज का नंबर सिस्टम हो, तो क्या है, नंबर मतलब संख्या का सिस्टम। ठीक है, तो इसी चीज को हमको जानना है नंबर सिस्टम होता क्या है। तो नंबर सिस्टम को पहले जान लें कि नंबर सिस्टम क्या है। यह संख्या को लिखने का लिखने की एक प्रणाली है। ठीक है, एकदम इजी लैंग्वेज में नंबर सिस्टम क्या है आपका, संख्याओं को लिखने की एक प्रणाली है, एक पद्धति है। ठीक है, अब बात हम कर लेते हैं कंप्यूटर नंबर सिस्टम की। कंप्यूटर नंबर सिस्टम। अब जैसे ये नंबर सिस्टम था, बस इसमें क्या किया गया, कंप्यूटर नंबर सिस्टम। कैसा नंबर सिस्टम, कंप्यूटर नंबर सिस्टम। तो कंप्यूटर में अब जो क्रियाएं हमारी होंगी किस में होंगी, कंप्यूटर में होंगी। तो इसको हम सीधा बोल सकते हैं कंप्यूटर में संख्या या डेटा, संख्या या डेटा को लिखने की प्रणाली को कंप्यूटर नंबर सिस्टम कहते हैं। ठीक है, ये बात हो गई हमारे नंबर सिस्टम के बारे में और कंप्यूटर नंबर सिस्टम। आपने समझ लिया नंबर सिस्टम क्या होता है, किसी भी संख्या को लिखने की प्रणाली को, पद्धति को हम क्या बोलते हैं, नंबर सिस्टम बोलते हैं। और कंप्यूटर क्या करता है, जब अपने सारे डेटा को कंप्यूटर डिजिट्स के फॉर्म में सेव करता है, तो हम कंप्यूटर के नंबर सिस्टम में कैसे लिखेंगे, कंप्यूटर की तो नंबर सिस्टम में लिखे ना। कंप्यूटर के नंबर सिस्टम के अंदर ढेर सारे नंबर्स आते हैं, जैसे बाइनरी नंबर्स आपके आ गए, डेसिमल नंबर्स भी आ गए, ऑक्टल नंबर भी है, हेक्साडेसिमल नंबर है। तो ये सारी चीजें हैं। तो उन्हीं सारी नंबर्स को कंप्यूटर के डेटा के साथ कंप्यूटर के मेमोरी में सेव करने की प्रणाली को हम क्या बोलते हैं, कंप्यूटर नंबर सिस्टम। इसके बाद बात आती है हमारी नंबर सिस्टम में
से कंप्यूटर किस फॉर्म में सेव करेगा भाई, ये भी तो हमको जानना है। कंप्यूटर की प्रक्रियाएं सारी कैसे होती है, डिजिटल फॉर्म में, डिजिटल ऑपरेशन में। तो कितने ऑपरेशंस होते हैं, एक डिजिटल ऑपरेशन होगा या फिर एक एनालॉग ऑपरेशन होगा। तो हमें बात करनी है सिर्फ कंप्यूटर के बारे में, तो हम देख लेते हैं कितने हैं। पहले हम ऑपरेशंस की बात करते हैं। तो आपका जो पहला ऑपरेशन है वो है डिजिटल ऑपरेशन। डिजिटल ऑपरेशन से हमारा क्या अभिप्राय है, कंप्यूटर के जितने काम हो वो किस फॉर्म में हो, बाइनरी फॉर्म में। कंप्यूटर वर्क्स ओनली इन बाइनरी फॉर्म। कंप्यूटर किस में काम करता है, सिर्फ बाइनरी फॉर्म में, बाइनरी के रूप में। तो बाइनरी क्या है हम जानते हैं पहले। बाइनरी, व्हाट इज बाइनरी? बाइनरी आपने बहुत सुना होगा, बिट। इसका जो शॉर्ट फॉर्म होता है बाइनरी का बिट, जिसको हम बोलते हैं बाइनरी डिजिट, बिट, जिसको क्या बोलते हैं, बाइनरी डिजिट। ये बाइनरी डिजिट होती क्या है, ये आपका बाइनरी डिजिट जो होती है वो आपका होता है 0 एंड 1, 0 और 1। यही सिर्फ दो संख्या है बाइनरी डिजिट्स होती हैं। डिजिटल ऑपरेशंस में क्या होता है, इन्हीं दो संख्याओं की मदद से विद द हेल्प ऑफ दीज टू नंबर्स all the works are performed in computer memory, all the data are saved by the help of binary digits। कंप्यूटर जो ऑपरेशन करता है, जो क्रियाएं करता है, वो किस फॉर्म में करता है, डिजिटल ऑपरेशन के फॉर्म में। वो डिजिटल ऑपरेशन क्या है, मतलब बाइनरी ऑपरेशन, बाइनरी संख्या के रूप में काम करता है। कोई भी आपने अपना कुछ भी कंप्यूटर की मेमोरी में सेव किया तो वो कन्वर्ट किसमें हो जाता है, डिजिट्स में। किस फॉर्म में, 010101 के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। इसी को हम बोलते हैं डिजिटल ऑपरेशन। उसके बाद हमारा आता है सेकेंड पे एनालॉग ऑपरेशन। एनालॉग ऑपरेशन क्या होते हैं, एनालॉग ऑपरेशन हमारे जो फिजिकल क्वांटिटीज हैं, भौतिक क्रियाएं। फिजिकल क्वांटिटीज मतलब जो चीज़ हम नापते हैं, जैसे हम अपना थर्मामीटर यूज करते हैं। थर्मामीटर का काम क्या होता है, थर्मामीटर कोई गणना नहीं करता, कोई कैलकुलेशन तो करता नहीं, ये सिर्फ क्या करता है, ये जो थर्मामीटर में पारा लगा तो उसी के प्रसार से, उसी प्रसार की तुलना करके हमारे शरीर के टेम्परेचर को दर्शाता है। ठीक है, तो उसी वो कोई कैलकुलेशन नहीं करता, कोई गणना नहीं करता, वो क्या करता है, पारे के माध्यम से, पारा जो थर्मामीटर में लगा होता है उसी के प्रसार की तुलना करके टेम्परेचर को दर्शाता है। तो उस ऑपरेशन को हम क्या कहते हैं, एनालॉग ऑपरेशन। ठीक है, इसके बाद अब हमने देख लिया डिजिटल ऑपरेशन क्या होता है, एनालॉग ऑपरेशन क्या होता है। अब इसके बाद मेन बात हमारी आती है कि कंप्यूटर नंबर सिस्टम में कौन कौन से नंबर सिस्टम है और उनका काम क्या है। यहाँ पे अब हम डालते हैं कंप्यूटर नंबर सिस्टम। कंप्यूटर नंबर सिस्टम। तो कंप्यूटर नंबर सिस्टम में क्या क्या आता है, ये पहले जाना। सबसे पहले आपका क्या आता है, डेसिमल नंबर सिस्टम। डेसिमल नंबर सिस्टम। सेकेंड बाइनरी नंबर सिस्टम।
थर्ड आपका जो होता है वो है ऑक्टल। आफ्टर दिस हेक्साडेसिमल, हेक्साडेसिमल नंबर। कंप्यूटर नंबर सिस्टम में हम मेनली किन नंबर सिस्टम की बात करेंगे? डेसिमल नंबर सिस्टम, जिससे आप सभी लोग परिचित हैं। डेसिमल नंबर सिस्टम, बाइनरी नंबर सिस्टम, ऑक्टल नंबर सिस्टम और हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। तो सबसे पहले हम बात करते हैं डेसिमल नंबर सिस्टम। ये आपका जो डेसिमल नंबर सिस्टम, ये कौन सा नंबर सिस्टम है? उसके बाद बात होगी हमारी बाइनरी पे। तो पहले हम अगर बात करें डेसिमल नंबर सिस्टम की, तो हम क्या कह सकते हैं? डेसिमल नंबर सिस्टम तो हम लोग डेली अपने लाइफ में यूज करते हैं, डेली यूज का नंबर सिस्टम ये जो प्राय हम यूज करते हैं डेसिमल नंबर सिस्टम। डेसिमल नंबर सिस्टम में टोटल नंबर्स कितनी होती हैं? इसमें टोटल नंबर्स कितनी होती है? 10 नंबर होती है। वो नंबर्स कौन कौन सी हैं? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9। ये टोटल नंबर कितनी हो गई? 10। डेसिमल नंबर सिस्टम में 10 संख्या हो गई। तो डेसिमल नंबर सिस्टम में 10 संख्या हो गई, तो डेसिमल नंबर सिस्टम का बेस कितना होगा? आधार। बेस कितना होता है? 10। ठीक। साथ ही साथ हम बाइनरी को भी लेके चल रहे हैं। बाइनरी नंबर सिस्टम, जैसा कि हमने शुरू में बताया, बाइनरी नंबर सिस्टम क्या होता है? डिजिट के फॉर्म में कौन कौन से डिजिट? बाइनरी डिजिट 0 और 1। तो बाइनरी नंबर सिस्टम में टोटल नंबर्स कितनी हो गई? 2। कौन कौन से नंबर्स हो गए? 1, 0 एंड 1, 0 और 1। बाइनरी नंबर सिस्टम का बेस क्या हो गया? 2 संख्या है, जिसमें बेस कितना हो गया? 2। ठीक है। फिर वापस हम आते हैं डेसिमल नंबर सिस्टम में। डेसिमल नंबर सिस्टम में किसी भी संख्या की वैल्यू हमको निकालने के लिए क्या करना पड़ता है? प्लेस वैल्यू आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो संख्या के स्थान की जो वैल्यू, संख्या के स्थान का मान जो होता है, किसी भी संख्या का मान हम कैसे निकालते हैं, इस चीज को हम जानेंगे पहले। डेसिमल नंबर सिस्टम में किसी भी नंबर का मान कैसे निकालते हैं, किसी भी संख्या का मान कैसे निकालते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कोई एक नंबर ले लेते हैं 4, 6, 2, 3। ये आपका कोई एक नंबर, ये नंबर किस फॉर्म में है? डेसिमल नंबर फॉर्म में है ना। अगर ये 0, 1, 0, 1, 1 इसका मतलब बाइनरी में होता, तो अब ये नंबर डेसिमल नंबर सिस्टम में। इस नंबर सिस्टम में हमको अगर किसी भी नंबर की वैल्यू पता करनी, किसी भी नंबर की संख्या का मान पता करना, तो हम कैसे पता करते हैं? इसके प्लेस वैल्यू से, जैसे ये 3 है, 3 का हमको करना है 3 × 10⁻0, दैट्स मीन 3। 2 का 2 × 10⁻1, दैट्स 20। 6 का 6 × 10⁻2, 600। And after this 4 × 10⁻3, 400। इसका अगर हम टोटल देखें कितना हो जाएगा? 4623। यही नंबर है ना आपका? इसका वैल्यू क्या आ गया? 4623, और नंबर भी आपका 4623। तो इसका मान हम कैसे निकालते हैं, ये हम देख लेते हैं।
चलिए अब देखते हैं हम संख्या का मान। संख्या का मान हमें पता करना है डेसिमल नंबर सिस्टम में, तो हम कैसे याद करते हैं। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि इस प्रकार की संख्या के अंकों का मान किस चीज़ पे आधारित होता है। डेसिमल नंबर सिस्टम में संख्या का मान किस चीज़ों पर आधारित होता है। तो डेसिमल नंबर सिस्टम में या किसी भी नंबर सिस्टम में अंकों का मान किस चीज़ पर आधारित होता है, अंक पे, पहली चीज। दूसरी संख्या की स्थिति, संख्या की स्थिति कैसी, और थर्ड आधार, संख्या का बेस कैसे। तो अब यहाँ पे हम अगर इसका सूत्र मान निकालने का सूत्र ज्ञात करें, किस सूत्र से हम मान निकाल सकते हैं डेसिमल नंबर सिस्टम में, तो हम क्या करेंगे, जैसे नंबर 1 संख्या के पहले अंक का मान, यही संख्या है हमारा। इसके पहले अंक का मान निकालने के लिए हम क्या किए हैं, पहला अंक इसका ले लिए, मतलब पहला अंक गुणा कर दिए इसको 10 की पावर 10 की घात 0 से। ठीक है, इसी तरह संख्या की दूसरे अंक का मान, संख्या के दूसरा अंक मतलब ये संख्या होगी, दूसरी संख्या या दूसरा अंक गुणे 10 की पावर 1। इसी तरह अगर हमें nवीं संख्या का मान निकालना, संख्या के n अंकों का मान, ठीक, संख्या के n अंकों का मान, संख्या के n अंकों का मान क्या होगा, nवां अंक गुणे 10 की घात n माइनस 1। ये हमारा संख्या के मान निकालने का डेसिमल नंबर सिस्टम में सूत्र हो गया। ठीक है, इतना समझ में आया। अगर कहीं भी आपको ना समझ में आया तो आप कमेंट कर सकते हैं, वीडियो पॉज करके आप इसको नोट भी कर सकते हो। ठीक है, अब इसके बाद हम देखेंगे, ये डेसिमल नंबर सिस्टम समझ में आ गया। डेसिमल नंबर सिस्टम में बेस हमारा कितना होता है, 10 होता है। बेस 10 होता है। इसमें टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स कितनी होती है, संख्या कितनी होती है, वो 10 होती है, जो कि 0 से लेके 9 तक। अब बात करेंगे हम बाइनरी नंबर सिस्टम की। बाइनरी नंबर सिस्टम आता है यहाँ पे हमारा, बाइनरी नंबर सिस्टम। बाइनरी नंबर सिस्टम क्या है, बाइनरी नंबर्स की मदद से जो नंबर सिस्टम यूज होता है उसी को हम बाइनरी नंबर सिस्टम बोलते हैं। तो बाइनरी नंबर्स है क्या, बाइनरी नंबर्स आपकी है 0 और 1, इन्हीं दो नंबर पे पूरा ये नंबर सिस्टम आधारित है। अब डेसिमल नंबर सिस्टम में जैसे हुआ, हमें 10 लिखना हुआ तो हमें किसी नई संख्या का यूज नहीं करना पड़ता। ये जो हमारा नंबर सिस्टम है 0 से लेके 9 तक, इन्हीं से हम 10 लिख देते हैं। 1 ले लिया और 0 ले लिया, ठीक, 10 लिख दिया। और फिर अगर 100 लिखना हुआ तो प्लेस वैल्यू का यूज कर लेंगे, स्थानीय मान का यूज करके हम 100 लिख देंगे। लेकिन बात फंस जाती कहाँ पे, बाइनरी नंबर सिस्टम में। बाइनरी नंबर सिस्टम में हम कैसे लिखेंगे, बाइनरी नंबर सिस्टम में तो हमें दो ही नंबर का यूज करना है, 0 और 1, और यही दो नंबर्स का यूज हमारे कंप्यूटर की मेमोरी में डेटा को सेव करने के लिए किया जाता है। तो बाइनरी नंबर सिस्टम में हम इन दो नंबर्स की मदद से और नंबर्स को कैसे बनाएंगे,
कन्वर्जन, जिसको बोले कन्वर्जन। अगर कोई डेसिमल नंबर है या फिर कोई बाइनरी नंबर है, बाइनरी नंबर को कैसे पता करेंगे ये नंबर कितना है? अगर हमने लिख दिया 1101, ये संख्या क्या, ये तो बाइनरी नंबर है 1101, कोई तीसरी संख्या तो इसमें नहीं है 01 के अलावा। इसी नंबर को हमको अगर डेसिमल में देखना है तो इस नंबर का मान हमको निकालना होगा डेसिमल में। ये नंबर हमने लिख दिया, आपको पता नहीं चलेगा ये नंबर क्या है। इसी नंबर को आपको कन्वर्ट करना होगा डेसिमल में, तब आप जान पाओगे ये नंबर कितना लिखा हुआ है। तो फॉर एग्जांपल हम कोई एक एग्जांपल ले लेते हैं बाइनरी नंबर सिस्टम का, उसका जिसको हम कन्वर्ट करके देखेंगे किस नंबर सिस्टम में। बाइनरी नंबर सिस्टम पहले एक चीज जान लेते हैं, कितने नंबर होती है? 2 नंबर होते हैं। कौन कौन से? 0 और 1। बेस कितना होता है? 2 होता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक। इसी से हमारा कन्वर्जन चलेगा। अब हमने समझ गया 2 नंबर हो गया और इसका बेस 2 होता है। अब एक एग्जांपल हम लेते हैं किसी भी बाइनरी नंबर का। जैसे बाइनरी नंबर हमने ये लिया 1 0 1, फॉर एग्जाम्पल ये हमने लिया 101। इसको हम 101 नहीं पढ़ेंगे, बाइनरी नंबर में हमने लिया 101। अब इस 101 बाइनरी नंबर में जो इसका वैल्यू हमको पता करना है किसमें? डेसिमल नंबर में। डेसिमल नंबर में इस बाइनरी नंबर का, इसको ब्रैकेट लगा देते हैं, ये बेस हो गया। इसको हमको किस में करना है? बेस 10 में कन्वर्ट करना है। इसका कन्वर्जन हम कैसे करेंगे? पहले हम अंकों का मान निकालेंगे अलग अलग। अंकों का मान निकालने के लिए हम क्या करेंगे? 101 ये है, ठीक है। तो 1 यहाँ पे हमने लिया 1 इंटू, इसका बेस कितना होता है बाइनरी नंबर्स में? बाइनरी नंबर वाला बेस 2 होता है। यहाँ पे क्या हो जाएगा? 2 की पावर 0, 1 इंटू 2 की पावर 0, ये हो गया 1। फिर यहाँ पे आ गया 0 इंटू 2 की पावर 1, 0 से मल्टीप्लाई होगा, ये 0 हो जाएगा। फिर 1 इंटू 2 की पावर 2, 1 इंटू 2 की पावर 2, ये हो गया 4। उसके बाद इसको हम सम्मत कर लेंगे, जोड़ लेंगे, जो जाएगा 4 और 5। 5 को हम क्या लिख सकते हैं? ये आ गया हमारा 101 बेस 2 दैट्स इक्वल टू 5 बेस 10। समझ में आया? यहाँ पे हमने देखा 101 जो ये बाइनरी नंबर का कन्वर्जन कितना आ गया 5। अब अगर हमको चेक करना है ये 5 जो आया आपका 5, क्योंकि एक डेसिमल नंबर में आ गया ना, क्योंकि इसका बेस 10 है। अगर फॉर एग्जांपल हम 5 को लेते हैं, 5 जो आपका ये क्या है? डेसिमल नंबर सिस्टम का एक नंबर है 5। इसी 5 को हम कंफर्म कैसे करेंगे? ये इसी का है, बाइनरी 101 होता है। इसको हम चेंज कर लेते हैं, 5 को ही हम चेंज कर लेते हैं किसमें? बाइनरी नंबर में। अब 5 को हमको बाइनरी नंबर में चेंज करना होगा, ये 5 बेस 10 से हमको चेंज करना 5 बेस 2। 5 आपका डेसिमल है, डेसिमल से हमको चेंज करना है बाइनरी में। तो हम इसके लिए क्या करेंगे? बाइनरी नंबर में चेंज करना। बाइनरी नंबर में बेस कितना होता है? 2, तो इसको हम 2 से भाग दे देते हैं। यहाँ पे जो हमारा रिमाइंडर बचेगा, जो शेष बचेगा उसको हम इस साइड लिखेंगे। तो 2 दूनी 4 हुआ, तो कितना रिमाइंडर बचा? 1। फिर हम 2 से करेंगे, एक बार जाएगा 2 1 कम 2, शेष कितना बचा? 0। ठीक। जब हम डिवीजन कब तक करेंगे? जब तक एट लास्ट हमारा रिमाइंडर 0 ना हो जाए, जब तक हमारा शेष 0 ना हो जाए। अब यहाँ पे हमारा शेष 0 हो गया, तो फिर
लिखेंगे कैसे, यहाँ से लेके ऊपर, नीचे से लेके ऊपर लिखेंगे। ये क्या हो जाएगा, 1 पहले हो गया, फिर ये 0 हो गया, फिर ये 1 हो गया। ये बाइनरी नंबर में हो गया आपका। ये 5 था, बेस 10 था, ये इसका बाइनरी 101। इसी के पहले हमने चेंज किया था इस बाइनरी नंबर को 5 में, फिर हमने चेंज कर दिया 5 को बाइनरी नंबर में। बाकी इसके आगे का कन्वर्जन जो नेक्स्ट वीडियो सेशन में बताएंगे। थैंक यू।